गाजियाबाद के वार्ड 19 के उपचुनाव में बसपा समर्थित पार्षद प्रत्याशी राजकुमारी जाटव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ वार्ड में जनसंपर्क किया और अपने लिए जनता से वोट मांगा। जनसंपर्क अभियान के दौरान राजकुमारी जाटव ने कहा, वार्ड 19 में भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन वार्ड हमेशा विकास कार्यों से दूर रहा है। राजकुमारी जाटव ने भाजपा पर वार्ड 19 के साथ सदैव सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। राजकुमारी जाटव ने वार्ड 19 की जनता से अपील किया है कि वह वार्ड 19 की रहने वाली हैं और क्षेत्र की हर समस्या से परिचित है। आज हमारे साथ बीएसपी के नेता समर्पित कार्यकर्ता पंकज जी हैं, तो मैं पंकज जी का स्वागत करता हूं। शर्मा जी, आपका स्वागत है। आप क्या कहेंगे? देखिए, वार्ड नंबर 19 में प्रवीण जी की धर्मपत्नी जो है राजकुमारी जी चुनाव लड़ रही हैं बांसुरी चुनाव चिन्ह पर और शिक्षित प्रत्याशी हैं। और अब तक का बहुजन समाज पार्टी पहले दिन से इस प्रत्याशी के समर्थन में है और लगातार हम लोग गली गली में जाके लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। अभी तक कुल मिला के जो निकल के आया है, वार्ड नंबर 19 की हालत इतनी खराब है कि मुझे तो लगता नहीं कि कोई सफाई कर्मचारी यहाँ पर सफाई करने का काम करता भी है। नालियां पूरी भरी पड़ी है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर अर्धविकसित काम। अर्धविकसित में इसलिए बोलूंगा कि नगर निगम ने काम कराने के प्रयास तो करे, लेकिन जाने अनजाने में या दबाव में उन कामों का अधूरा छोड़ दिया गया। अगर आप पार्क देखेंगे, वाल्मीकि कुंज में चले जाइए आप, अगर वाल्मीकि कुंज में अगर आप 50 लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे तो सब यही बोलेंगे कि जो ये पार्क अर्धविकसित पार्क छोड़ दिए गए वो असामाजिक तत्वों का अड्डा बन के रह गए हैं। वहां पे परिवार दुखी हैं, बच्चे दुखी हैं। जो शिक्षा का माहौल बनाने के लिए वहां के लोग प्रयास करते हैं वो बार बार बिगड़ जाता है। हम लोगों ने उनसे वादा किया, हम लोगों ने उन्हें चित्र जगाने की कोशिश करी। ये चुनाव से ऊपर की बात है। हमने उन्हें ये भी बताया कि भाई आप मत सोचिए चुनाव के लिए भी। पहली बात तो उनको सही प्रत्याशी चुनना चाहिए। देखिए, जब आप सही प्रत्याशी चुनते हैं, आप शिक्षित प्रत्याशी चुनते हैं, आप उसके बाद में आपके परिणाम भी सुखद होते हैं। रास्ता वही बनेगा जो आप बनाएंगे। अगर उन्होंने अच्छा प्रत्याशी चुना, जो इस बार उनको मौका मिला है, तो 100% बात है कि अगर शिक्षित प्रत्याशी होगा तो उसे काम कराने का तरीका मालूम होगा। और मैं तो एक बात और बोलता हूँ, अभी कुछ दिन पहले नगर निगम ने एक प्रोविजन लाए थे, उस पर हंगामा भी हुआ था कि अब पार्षद पति किसी भी महत्वपूर्ण बैठक में या ऑफिशियल बैठक में भाग नहीं ले पाएंगे। तो कैसे जाएंगे? एक शिक्षित प्रत्याशी होगा तो ही तो जाके नगर निगम में बात कर पाएगा। जब आप बात रख ही नहीं पाएंगे, नगर निगम किसी काम के लिए मना नहीं करता। नगर निगम की मैं तारीफ करूंगा कि नगर निगम किसी काम के लिए मना नहीं करता। बहुत अच्छे अधिकारी है, बहुत मैच्योर्ड अधिकारी है, वहां पर भेदभाव नहीं होता। लेकिन भेदभाव कराने वाले वही तो व्यक्ति हैं जिसको आप चुनते हो। अगर आप ऐसी विचारधारा को चुनोगे जो भेदभाव में यकीन नहीं करती, वो सर्व समाज के लिए काम करता है, तो क्षेत्र के विकास के लिए काम करता है, उससे बेहतर क्या होगा? तो मैं तो निवेदन करूंगा कि इस बार शिक्षित को और अच्छी विचारधारा को चुनने का काम करें। तो आपके चुनाव में आपकी धर्मपत्नी यहाँ से प्रत्याशी हैं, आप भी लगातार आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं आप, लगातार समाज के लिए आपने काम किया है, तो आप क्या कहेंगे? अब जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, ये 30 साल से बीजेपी की सीट है और बीजेपी ने 30 साल में ना के बराबर यहाँ काम किया है, खाली लूटने का काम किया है। बस जो निधि यहाँ पे आती है वो सब खा जाते हैं, काम कुछ करते नहीं है। पीछे ही पटेल मार्ग पे एक धर्मशाला है, 5 बार उसका फंड आ चुका है और 5 बार फंड खाया जा चुका है, लेकिन उसमें एक पैसा नहीं लगा है। अच्छा, मैंने ये देखा है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता यहाँ के लोकल लेवल के हैं, वार्ड 19 के जो कार्यकर्ता हैं, वो बीजेपी से नाराज हैं। बहुत नाराज है वो जी, क्योंकि काम कुछ करा नहीं है, सुनता कोई है नहीं। बाहर से आके प्रत्याशियां उतार दिए जाते हैं पैराशूट द्वारा, वो लड़ाई जाते हैं, फिर वो सीधे अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पे सब आते ही नहीं है बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे जो प्रत्याशी है भाजपा हमेशा बाहर से है। पहले भी प्रत्याशी यहाँ से नेहरू नगर से थे और अब भी यहाँ से नेहरू नगर से प्रत्याशी है। अगर यहाँ की जनता को अगर अपने प्रत्याशी अपने पार्षद से मिलना हो तो उसे नेहरू नगर जाना पड़ेगा उससे मिलने के लिए, और वो मिले ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप क्या अपील करना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बाहरी बनाम स्थानीय का भी मामला है, तो आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपील ये करना चाहता हूँ, हम आपके समाज में बिल्कुल घर से घर के पास हैं और हमें प्रत्याशी चुनकर 17 तारीख को चुनाव चिन्ह बांसुरी में बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। राजकुमारी जाटव जी। अच्छा, आपका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। जनता का आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, जनता से आप जब जा रही हैं तो यहाँ क्या समस्याएं देख रही हैं? क्योंकि यहाँ पे कई सालों से बीजेपी का कब्जा रहा है, बीजेपी के सभासद लगातार चले आ रहे हैं, तो आप जब गली मोहल्ले में जा रही हैं तो यहाँ नाली खरंजों की स्थिति क्या है? बहुत बहुत बेकार है जी। सड़कें, नाली, पार्कें बहुत ज्यादा बेकार है जी। जनता आपको कहती है क्या कह रही है जनता? जनता मुझे सपोर्ट कर रही है। चुनाव है, उपचुनाव है,
जो बीजेपी के पहले से रहे हैं यहाँ पर सिटिंग पार्षद, उन्होंने इस सारी कॉलोनियों को नरक बना दिया है। और अब ये जो हमारी प्रत्याशी हैं राजकुमारी जाटव, इनका विजन बहुत दूरदर्शी है, बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है और पार्टी का हमने इनको देखा है, पीछे से पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूत है और ये आपके अपने क्षेत्र को इस तरह से सर्वांगीण विकास करेंगी और इनका अपना विजन ये क्लियर है बिल्कुल। समाज सेवा इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है और इनका जो भाई परवीन जी हैं वो तो रात दिन के पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे, तो उनके जो परिवार के इनके सब संस्कार हैं वो बड़े ही पुराने बुनियादी हैं और जमीनी स्तर से ये जुड़े हुए पूरा परिवार है। जहां तक मैं इनको समझता हूँ पूरा तन मन धन से ये उसके लिए अपने क्षेत्र के लिए समर्पित रहेंगे और एक एक पैसा जो आपका नगर निगम का है उसे बहुत ही ईमानदारी से इतना आप देखना, जब तक जितना इन्हें समय मिलेगा उतना समय जो अब बचा है मेन चुनाव का, उस चुनाव में आपको आप 6 महीने बाद में देखेंगे तो आपको अपना क्षेत्र इनका जो है वो ऐसा चमकता हुआ नजर आएगा। ये मेरा अपना विश्वास है क्योंकि मेरे ही अपने ये बढ़ते हुए अब प्रत्याशी हैं, इसलिए आज मैं तन मन धन से इनके साथ में बिल्कुल चुनाव प्रचार में खड़ा हूं और इनसे पूरी उम्मीद है जनता का बिल्कुल भला होने वाला है। बहुत बढ़िया चल रहा है जी, चुनाव प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा। हमें पूरा उम्मीद है राजकुमारी सीट निकाल के ले जाएंगे, सभासद बन के जिता के दिखा देंगे। अच्छा, ये आप लोग जो है क्षेत्र में जा रही हैं, तो आप लोगों को कोई दिक्कतें क्या महसूस हो रही है यहाँ पे? हमें महसूस ऐसा हो रही है कि जो सब कह रहे हैं हम राजकुमारी का वोट देंगे, बांसुरी का बटन दबाएंगे। यानी लोग जो है पहले के सभासदों से यहाँ परेशान थे। हाँ जी, परेशान थे पहले के सभासदों से। अब इस मारे राजकुमारी जी के चुने हैं, पढ़ी लिखी व्यक्ति है, बहुत अच्छी है, अच्छे परिवार से है। में घूम रहे हैं, हर समाज से वोट मांग रहे हैं, ये नहीं कि हमें अपने समाज से, हमें हर समाज से वोट मांग रहे हैं और हम राजकुमारी जी को वोट दिला के उन्हें विजय बनाना चाहते हैं। अच्छा, आप तो क्षेत्र में जब घूम रहे हैं तो समस्याएं क्या देख रहे हैं आप? समस्या वही है, साफ सफाई नहीं है, गंदगी है, सड़कें नहीं है प्रॉपर ढंग से बनी हुई है, वही पुरानी टूटी फूटी सड़कें पड़ी हैं, निकलते हैं तो बड़ा, मेरे पैर में मोच भी आ गई है, मेरा पैर भी टूट गया चलने में, तो दिक्कत यही हो रही है कि कुछ है नहीं, मतलब